गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड देयर इनवर्सेस, कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्कस भी किया था कि किसी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद का जो कंसेप्ट आता है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये इसके एलिमेंट ले लिए। अब इसके जैसे A11 है, इसका अगर आप कोफैक्टर निकालोगे और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से, तो इसकी A11 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली आप अगर A12 का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको डिनोट करते हैं A12 से, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव A12 आ जाएगा कोफैक्टर। इसी प्रकार से ये पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके एक मैट्रिक्स बनाया जाए और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा? इसका एडजॉइंट। ट्रांसपोज आप जानते ही, हमने पहले पढ़ा था शुरू में इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए, कि ये रो फर्स्ट है, इसके एलिमेंट को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया जाए। जैसे A11, A12 और A13 को क्या लिख दिया? फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये एडजॉइंट है कि किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल करके जो गिवन मैट्रिक्स, जो हमारे पास इन रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा? उसका एडजॉइंट। जैसे इन्होंने ये एक एग्जाम्पल ले भी रखा है, जैसे 2 का कोफैक्टर 4 आएगा, 3 का अगर हम देखें तो -1, और 1 का देखें तो -3, और 4 का 2। और माइनस क्यों आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए ना, कि हमने डिस्कस भी किया था। जैसे ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, इसकी पोजीशन है A12, तो यहाँ पे जब भी कोफैक्टर निकालते हैं -1 रेज़ टू पावर पोजीशन के जो दोनों ये सफिक्स होते हैं, इनको ऐड करना होता है। 1 + 2 3, -1 रेज़ टू पावर 3 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम, कि मान लीजिए कोई स्केयर मैट्रिक्स है A ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन A इंटू एडजॉइंट A, कि उस मैट्रिक्स का जो आप एडजॉइंट निकालिए और उसकी गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कर दीजिए, तो वो किसके इक्वल आएगा? A डिटर्मिनेंट इंटू आई n, या I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, जैसे ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 और बाकी नॉन ज़ीरो। थर्ड जो आपका थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वो ये रहेगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इसको आपने मेमोराइज करना है, ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट वी हैव इन्होंने वेरिफिकेशन भी कर रखा है इस रिजल्ट को, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो और वो 0 के इक्वल आ जाए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालिए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 - 8 = 0, तो ये सिंगुलर कहलाएगा। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल नॉन सिंगुलर का दे रखा है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, and if you find that A determinant is not equal to 0, then it is known as non-singular matrix. Second result है कि if A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and B are also non-singular matrices of the same order. मान लीजिए आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है डिफरेंट, A और B, और सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इनका जो मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे तो नंबर ऑफ कॉलम जो होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रो जो होती है सेकंड मैट्रिक्स की, वो इक्वल हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए है, ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर होने चाहिए, और उनका अगर आप मल्टीप्लाई करो, ए बी फाइंड आउट करो या बी ए फाइंड आउट करो, तो वो भी क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट जो है कि आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालिए, या दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट करके मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट विल बी द सेम। तो ये भी थ्योरम की फॉर्म में इन्होंने रिजल्ट दे रखा है, जो हम आगे यूज़ करेंगे। एक इन्होंने रिमार्क्स की फॉर्म में रिजल्ट दिया है, क्या कि हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट होता है।
ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए, मैट्रिसेस ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे, जब ए डिटर्मिनेंट अंदर जाएगा तो ए डिटर्मिनेंट 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर आप डिटर्मिनेंट अगेन दोबारा लें, यहाँ भी डिटर्मिनेंट लीजिए तो एडजॉइंट इनटू ए यहाँ डिटर्मिनेंट हो गया, और दूसरी तरफ भी डिटर्मिनेंट ऑलरेडी यहाँ पर जो मैट्रिक्स था इसको डिटर्मिनेंट बना दिया हमने, ठीक है। तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए प्रोडक्ट करके, या डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के प्रोडक्ट कीजिए, ये रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसको हम उस थ्योरम को देखो अभी जस्ट हमने की, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं कि एडजॉइंट ए का अलग से डिटर्मिनेंट लिखें और ए का अलग से, देन दीज वैल्यूज विल बी द सेम। अब देखिए फर्स्ट रो से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो है ए डिटर्मिनेंट, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। सेकंड रो से कॉमन आ रहा है ए डिटर्मिनेंट, ये भी बाहर निकाल लेंगे। थर्ड रो से आ रहा है ए डिटर्मिनेंट, ये भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3 इंटू 1। अब ये ए डिटर्मिनेंट है, यहाँ ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3 है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट पावर कितनी बचेगी, 2। ये कब बचा, जब क्या था हमारे पास, हमने क्या लिया मैट्रिक्स, जो हमने लिया वो लिया 3/3 ऑर्डर का, तो यहाँ पावर कितनी आई, 2। यानी कि एडजॉइंट ए का अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो ये किसके इक्वल आएगा, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1। यहाँ 3 ऑर्डर का जो हमने लिया मैट्रिक्स, और रिजल्ट में क्या आया, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 2। अगर 4 ऑर्डर का लेते तो यहाँ था 4-3, 5 ऑर्डर का लेते तो यहाँ था 5-1 4, 2 ऑर्डर का लेते तो यहाँ था 2-1 1। तो इस रिजल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमने ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट वे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, किस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। देखिए इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो हम उसका इन्वर्स निकालें, यानी कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a अगर हम करें तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए हम ए इन्वर्स उसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर चाहे कोई भी उसका 2/2 3/3, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, नॉन सिंगुलर होने चाहिए। अब देखिए अभी हमने एक रिजल्ट यूज़ किया, ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू किसके इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए डिटर्मिनेंट है इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, यहाँ अपॉन में आ जाएगा, देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, ये दोनों तो सेम चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आ गया। और यहाँ क्या बचा, आइडेंटिटी। देखिए ये एक मैट्रिक्स है ए, और ये भी एक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला तो चलो ए डिटर्मिनेंट स्केलर है, लेकिन एडजॉइंट ए तो कोई मैट्रिक्स ही हुआ ना, तो ये पूरा मैट्रिक्स है इनटू ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल। अब अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स, और उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। हेयर ए इज इन्वर्टेबल, और ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, ठीक है। देखो ये मैट्रिक्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो ये डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। यहाँ शुरू में इन्होंने लिखा भी है, मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए के रिस्पेक्टिव कोई बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है इस प्रकार से कि दोनों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। इसका मतलब ए
इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट। तो ये इन्वर्स निकालने का एक तरह से फॉर्मूला आ गया कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। इसलिए कहते हैं कि जब तक ए डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तभी हम इसका जो है इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इन्वर्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, एंड द कंसेप्ट वी टुडे डिस्कस्ड दैट इज एडजॉइंट ए। ठीक है, और इन्वर्स में ये सारे आ गए, एडजॉइंट भी आ जाएगा, ट्रांसपोज भी आ जाएगा। थैंक यू।